ओम नमो नारायण। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का और बसंत कहते हैं ना, जब जीवन में संत आते हैं तो संस्कृति बदलती है और जब बसंत आता है तो प्रकृति बदलती है। अब आपको दिख रहा है चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर जो है पतझड़ का मौसम चला और देखो इन वृक्षों पर नए नए पत्ते आ रहे हैं और चारों तरफ नए नए फूल, नए नए पल्लव चारों तरफ दिखाई देंगे आपको और बहुत सुंदर आपको अब दिखेगा कि चारों तरफ प्रकृति एकदम नई हो गई है। नए पत्ते, नए फूल, नया बीज। कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि जो हमारी फसल है उसमें दूध जाने लग जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे प्रकृति का जो परिवर्तन है वही बसंत पंचमी है। माँ शारदा का दिन है और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए, सन्यासियों के लिए ये बड़ा सुंदर दिन है और इस दिन माँ शारदा की पूजा किया जाता है। चारों तरफ पीला वस्त्र पहनाया जाता है। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे चारों तरफ प्रकृति परिवर्तित हो रही है। माँ शारदा की उपासना का दिन है और जो लेखक हैं, जो अध्यापक हैं, विद्यार्थी हैं, इस दिन कलम की पूजा होती है, पुस्तकों का पूजन होता है। और आपको एक और रहस्य की बात बताता हूँ आज इसमें, जो हमारी ये बसंत पंचमी आ रही है माँ शारदा का है, सरस्वती का। तो एक और बात बता रहा हूँ कि उत्तराखंड में माँ शारदा को वीणा प्राप्त हुई। तो आप अगर कभी उत्तराखंड में जाएं तो ऊपर बद्रीनाथ रोड पर जाएंगे, देवप्रयाग से लगभग 7-8 किलोमीटर पहले पंत गांव पड़ता है। पंत गांव के ठीक नीचे जहां आजकल रेलवे की सुरंग बन रही है वहां बागेश्वर महादेव है। वो बागेश्वर महादेव ही वो स्थान है जहां माँ शारदा ने तपस्या करके भगवान शिव से रुद्र वीणा प्राप्त करी। और वही वीणा, रुद्र वीणा, 2 वीणा धारक हैं पूरे शास्त्रों में। एक है माँ शारदा और दूसरे हैं नारद जी। नारद जी ने रुद्रप्रयाग में तपस्या करके रुद्र वीणा प्राप्त करी। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग मीठे चावल घर पे आज बनाते हैं। मीठा भात उसे बोला जाता है कि बसंत पंचमी के दिन मीठा भात बनाया जाता है। नए बीज निकलते हैं और हमारे यहाँ जो खेत का बंटवारा होता है उसके बीचों बीच एक पत्थर से होता है। यहाँ मैदान की तरह डॉल नहीं होती, पत्थर होता है और उस पत्थर को कहते हैं वोडा। तो उस वोडा की जो है पूजा होती है, जो बंटवारे का पत्थर होता है। और उसी के पास जो किसान के हथियार होते हैं, कुदाल है, दांती है, फावड़ा है, हल है, इन सब का पूजन होता है। बैलों को खुराक दी जाती है, जो बैल खेत जोतते हैं, और खुराक हम बोलते हैं उसमें घी और सरसों का तेल, और जो घी का प्रबंध नहीं कर पाते और मीठा तेल यानी तिल का तेल और सरसों का तेल मिक्स करके बैलों को पिलाते थे। क्यों? क्योंकि अब आगे बैलों का काम शुरू होने वाला है, बैलों का जो है हल लगने वाला है, तो इसके लिए बैलों को अभी खुराक दी जाती थी और किसान सारे बीज निकालता था। मुझे स्मरण है कि बचपन में जो पहाड़ के बीज होते थे, झंगोरा, गेहूं, दालें, धान, जो भी बीज होता था, थोड़े थोड़े बीज, 2-2 मुट्ठी बीज लेकर के हम जाते थे। हमारे घर के नजदीक जहां पर वोडा होता था, उस वोडा का पूजन करना, कुदाल से खोदना और दांती साथ में रखना और उस कुदाल से खोद के उसी समय हम सारे बीज, अलग अलग बीज थोड़े थोड़े सब जगह धरती पर बिखेर देते थे। यानी जो विज्ञान है और जो प्रकृति है उससे सामंजस्य बिठाने का एक पर्व है बसंत पंचमी। और हमारे उत्तराखंड में भी बसंत पंचमी को विशेष स्नान माना जाता है। वैसे तो सभी नदियों में होता है, लेकिन हमारे यहाँ सब जगह अलग अलग स्नान के लिए मान्यता है। इसलिए बसंत पंचमी का स्नान देवप्रयाग के संगम पर मान्यता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मकर संक्रांति गई, तो मकर संक्रांति का स्नान गणेश प्रयाग, जो भिलंगना और भागीरथी का संगम था, और वो था
टिहरी में, पुरानी जो टिहरी थी वहां पर जो संगम था, वहां पर मकर संक्रांति का स्नान था, बसंत पंचमी का देवप्रयाग का, बिखोत यानी कि बैसाखी का स्नान राम कुंड का देवप्रयाग में संगम से आगे जाकर के जो रामकुंड स्थल है वहां पर, और वहां पर अनेक साधक आते हैं स्पेशली तंत्र मंत्र वाले, और जो तंत्र मंत्र की साधना का है वो विशेष स्थल है रामकुंड। वहां पर माता सीता का जो है निशान है, चरण चिन्ह है, भगवान राम के ओरिजिनल चरण चिन्ह है, हनुमान जी का पंजा है, तो सारी चीजें वहां पर हैं। तो वहां पर तंत्र मंत्र का विशेष स्थान है वो, तो आप लोग कभी भी जाएं। और बसंत पंचमी की आप सबको खूब शुभकामनाएं। जिस प्रकार प्रकृति नवीनता यहाँ ला रही है वैसे ही आपके जीवन में नवीनता आए। ओम नमो नारायण। खूब खूब शुभकामनाएं।